आज हम क्लास 12th यूपी बोर्ड के 316 EH सांकेतिक संख्या जो था उसे हम पेपर को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना समय वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख पा रहे होंगे, आपका जो अंग्रेजी का जो नया पाठ्यक्रम का जो मॉडल पेपर है 316 जो एग्ज़ाम हो चुका है 316 EH, इसके पहले हमने EJ का सॉल्यूशन बताया था। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसे चेकआउट करें, उसके बाद इस पेपर को देखें। तो 2022 अंग्रेजी नया पाठ्यक्रम नए सिलेबस पे ये पेपर था। जिन लोगों के एग्ज़ाम्स होने हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। देखें किस तरह से एग्ज़ाम में पेपर आया था और किस तरह से उनको किस प्रकार क्या क्या गलतियां करते हैं पेपर के समय, वो क्या रीड करते हैं, क्या समझते हैं। तो उसी के बेस पे हम इसको बताएंगे, समझाएंगे। जैसा कि यहाँ पे नोट में आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाता है। 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए दिया जाता है। तो आप इसका पूरी तरह से यूज़ करेंगे। इंस्ट्रक्शन देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर 4 पार्ट्स में डिवाइड है, A, B और C और D। इसके पहले भी हमने इसके बारे में समझाया है। आगे देखते हैं। सेक्शन A पहला पार्ट है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कुछ इस प्रकार एक अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेगा पेपर में। अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, द मैन हु राइज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। इसे आप लोग अच्छे से रीड करेंगे। पूरा पैसेज जो भी एग्ज़ाम में आएंगे उसे आप एक बार 2 बार रीड करेंगे, क्योंकि इसी बेस पे आपको 15 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया, वाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। अर्ली राइजिंग जो है वो राइजिंग लेट से अच्छा क्यों है। तो आप जब इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसका जवाब इसमें मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो जहाँ नीड है एक्सप्लेनिंग की हम उस चीज़ को हम समझा देंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिड नाइट ऑयल। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिड नाइट। What are the possible advantages of both morning hours and midnight hours। इसके बाद है वोकेबुलरी बेस पे जो ई वाला क्वेश्चन होता है, एक नंबर के पूछे जाएंगे। जिसमें पूछा गया पहला है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी। कहा जा रहा है कि कौन सा वर्ड नॉइजी का अपोजिट होगा। तो हम जब पैसेज में देखते हैं तो इसका आंसर होगा क्वाइट। नॉइजी मीन्स होता है शोर शराबा। तो पैसेज में हम देखते हैं तो क्वाइट वर्ड यूज किया गया है। तो लिखेंगे क्वाइट इज अपोजिट ऑफ नॉइजी। कुछ इस प्रकार इसका आंसर हम मेंशन करेंगे। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का 1 वर्ड लिखना है एक शब्द में। तो आप इन स्पाइट ऑफ को डिस्पाइट लिख सकते हैं। इसका 1 वर्ड आंसर हो सकता है डिस्पाइट। अगला है तीसरा क्वेश्चन, गिव द एंटोनिम्स ऑफ सेवरल। सेवरल का अपोजिट मेनी होता है, क्योंकि सेवरल मीन्स कुछ होता है और मेनी मीन्स बहुत। इसके बाद आ जाते हैं बी, सेक्शन बी पे, जो राइटिंग से लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन था, राइट एन आर्टिकल इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक टॉपिक पे ही आपको आर्टिकल लिखना है जो 100 to 150 वर्ड्स में लिखने होंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार देखने को मिलेंगे। 3 दिया होगा और 3 में से आपको करना केवल एक है। इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एट स्कूल, द रोल प्ले बाय द डॉक्टर्स ड्यूरिंग द पैंडमिक। तीनों इम्पोर्टेंट है। आप इन तीनों में से आप इसको पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। आगे का क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉरपोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट के बेस पे एक मेयर को आपको लेटर लिखना है। ध्यान से इसे देख लें और इसका आंसर आप बना के लिखेंगे।
अगला जो क्वेश्चन था अथवा करके था, इन दोनों में से कोई एक करना है। राइट ए लेटर टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई हो रहा है, इसके लिए आप एक कंप्लेन लेटर लिखें वाटर वर्क डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो सेक्शन बी में बस इतना ही आता है। 10-10 नंबर के होते हैं, आपको बहुत ही सावधानी से इसको करने होंगे। आर्टिकल लिखना है और लेटर लिखना है। लेटर में 2 दिया जाएगा, एक ऑप्शनल होगा और आपको उसमें से एक ही करना है। ऐसे भी ऑप्शनल ही होता है जो आर्टिकल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन सी यानी ग्रामर पर। ग्रामर जो होता है सब ओवरऑल होता है जो आपने अब तक पढ़ा है। इसमें देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन, यानी जो व्यक्ति अपना धर्म त्याग दे तो उसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है एथीस्ट। एथीस्ट कौन होता है? ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी जो व्यक्ति भगवान में यकीन नहीं करता उसे हम एथीस्ट कहते हैं। और जो यकीन करता है, ए मैन हु बिलीव्स इन गॉड, उसे हम थीस्ट कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन नहीं सही है। दूसरा है एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है स्वधर्म त्यागी। तीसरा जो वर्ड है इनफिडेल। इनफिडेल का मतलब होता है अविश्वासी, संदेहवादी, जिसको विश्वास ना हो, जिसको हमेशा संदेह होता हो। ए पर्सन हु ऑलवेज सस्पेक्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावादी। ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी। और आशावादी किसे कहते हैं? ए मैन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। जो ब्राइट साइड को देखता है वो ऑप्टिमिस्ट होता है, और जो डार्क साइड की तरफ ध्यान रख उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट आशावादी और पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो सेकंड वाला ऑप्शन है आपका, यही ऑप्शन ठीक है, एपोस्टेट। यह ऑप्शन आपका सही है, यानी वन हु अबंडन हिज रिलीजियस फेथ कॉल्ड एपोस्टेट। याद कर लो इसे। अगला जो आया हुआ था, द फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, यानी ये फ्रेजल वर्ब इडियम्स एंड फ्रेजेस से दिया गया था। पूछा जा रहा है पिक होल्स इन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट विथ और मिस्टेक। तो यहाँ देखें, टू फाइंड फॉल्ट यानी पहला वाला ऑप्शन सही है, गलतियों को प्राप्त करना, गलतियों को ढूंढना, टू फाइंड फॉल्ट विथ। ठीक है, इसके बाद सी वाला है, द सिनोनिम्स ऑफ एक्वेट इज। एक्वेट का सिनोनिम्स क्या होता है? एक्वेट मीन्स होता है बहुत, अधिक, और इसका सिनोनिम्स जो होगा शेवेयर। शेवेयर लिखते हैं, जिसका मतलब होता है बहुत, गंभीर, अधिक, तो ये होगा। ठीक है, एक्वेट का सिनोनिम्स सेवियर होगा। तीसरा ऑप्शन सही है। डी वाला है, द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमिस्ट इज ऑफ द रॉक्स। इसका करेक्ट करना है, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो एरर है। तो एक्सट्रीमिस्ट लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्सट्रीमिस्ट मीन्स होता है ऑलरेडी सबसे लास्ट पे, तो लिखेंगे द ड्राइवर स्टूड एट द इज ऑफ द रॉक होता है, एट द इज ऑफ द रॉक होता है। एक्सट्रीमिस्ट जो होता है, ये इसकी नीड यहाँ पे नहीं है, तो एक्सट्रीमिस्ट ही आपका एरर है। सेकेंड ऑप्शन आपका एरर है। ठीक है, ई वाले में देखें, द इंटोनिम्स ऑफ वर्चू इज। वर्चू का विलोम क्या होता है? वर्चू मीन्स होता है गुड, तो उसका अपोजिट क्या होगा? वाइस। वाइस मीन्स बुराई होती है, तो फ्रॉड नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा, विकेडनेस नहीं होगा। वाइस ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद हम आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पे, जो नरेशन से लिया गया था। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। लिखा हुआ ही विल से द स्टूडेंट वाज लेजी। ही विल से, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जब फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, ध्यान दें इस बात का, रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाला हिस्सा ही विल से, अगर ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहाँ पर सिर्फ दैट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो लिखेंगे ही विल से दैट द स्टूडेंट वाज लेजी। बस आपको इतना ही करना था इसमें। अगला क्वेश्चन है, ही सेड
ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। यहाँ पे ऑप्शनल था, केवल करना आपको एक ही है, लेकिन हम समझा रहे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी बेस पे आप समझ सकोगे, इसी बेस पे आप पेपर के सॉल्यूशन को समझेंगे। लिखा हुआ है ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए ही सेड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, और हमने कहा था प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में अगर होगा तो हम आने वाले टेंस में चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर पास्ट टेंस में होगा तो टेंस बदल जाता है। तो ही सेड यहाँ दे भी लगा सकते हैं, क्योंकि वी से मतलब यहाँ कई लोगों से लिया गया है, तो दे भी लिखा जा सकता है। दोनों ऑप्शन सही है, आप दे भी लिख सकते हो, ही भी लिख सकते हो। ही कुड नॉट बी क्वाइट। अगला क्वेश्चन सिंथेसिस से दिया गया है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन है द बैटल वाज ओवर द एनिमी विड्रू। सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस बनाना है। बैटल वाज ओवर देखा जा रहा है, यहाँ पे जो वॉज लगा हुआ है समाप्त हो जाना, होने के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, तो लिखेंगे द बैटल बीइंग ओवर द एनिमी विड्रू। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बेस पे हम इसको मेंशन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ही गेव अप ट्राइंग ही कुड नॉट गिव सेटिस्फेक्शन। क्या करना है, कम्प्लेक्स बनाना है, तो आप बिकॉज लगा दीजिए, हो जाएगा ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन बिकॉज ही गेव अप ट्राइंग। ठीक, यहाँ पे बिकॉज लगा के हम बना सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया। ही कुड नेवर गिव सेटिस्फेक्शन, और इसीलिए वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे वह संतुष्ट नहीं होता क्योंकि उसने प्रयास करना छोड़ दिया। कुछ इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यहाँ भी सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से ही क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है जैसा कहा गया है उसको उसी रूप में हमें बदलना है। लिखा है बिसाइड मेकिंग ए प्रॉमिस ही केप्ट इट, यानी वादा करने के अलावा उसने इसे पूरा भी किया। इसे कंपाउंड सेंटेंस बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि नॉट ओनली ही मेक ए प्रॉमिस, नॉट ओनली ही मेड ए प्रॉमिस बट केप्ट इट ऑल्सो, या बट ही केप्ट इट आल्सो, क्योंकि हम नॉट ओनली बट आल्सो कंपाउंड में यूज करते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है डिड ही नॉट टेल यू। पैसिव वॉइस में करना है, तो हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, इंट्रोगेटिव में है, तो आप लिखेंगे वेर यू नॉट टोल्ड बाई हिम। कुछ इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें सही करना था द मैन डिसअपियरिंग आफ्टर ही हैज़ कमिटेड ए मर्डर, यानी मर्डर करने के बाद आदमी गायब हो गया। तो ये जो टेंस है पहले हम देखेंगे कौन सा टेंस है। हैज़ लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे ये एरर है, क्योंकि बिफोर और आफ्टर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में हम करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा द मैन डिसअपियर्ड, क्योंकि ये पास्ट टेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आने वाला जो टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो आफ्टर ही हैड कमिटेड होगा। ठीक है, इसमें यही हैज़ की जगह पे हमें हैड करना था, इसको बहुत ही ईजी था। अगला क्वेश्चन है बीइंग ए रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। तो जब मौसम दर्शाया जाए तो यहाँ पे जो एरर है यहाँ पे इट होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे इट माना जाएगा, तो लिखेंगे इट बीइंग ए रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। कुछ इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद होमोफोन्स आ जाता है। होमोफोन्स जो एक जैसे वर्ड्स दिए होते हैं, इसे आप अपने बेस पे बनाएंगे। एक्सेस और एक्सेस ऑप्शनल है, सारे क्वेश्चन ऑप्शनल थे। हमने सारे क्वेश्चन को सिर्फ आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है, करना आपको सिर्फ एक ही है। तो एक्सेस, एक्सेस या अफेक्ट इन दोनों में से कोई एक ही करना है, तो हम दोनों को समझा दे रहे हैं। एक्सेस मीन्स होता है पहुंच, ACCESS। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एवरी स्टूडेंट हैज़ एक्सेस टू हिज लाइब्रेरी। कुछ इस प्रकार लिखेंगे। और दूसरा जो है EXCESS, इसका मतलब होता है अधिक, तो अधिक या अधिकता भी कह सकते हैं। इसको यूज करेंगे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ये बहुत पुरानी कहावत है कि किसी भी चीज़ की अति अधिकता बुरी होती है। ठीक, दूसरा सेंटेंस है अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना। द कंपनी ऑफ गांधी जी
अफेक्टेड एवरीवन, यानी गांधी जी की संगति लोगों को प्रभावित कर दिया। और इफ़ेक्ट का भी मतलब होता है प्रभाव या परिणाम। ठीक, कैसे लिखेंगे? दिस मेडिसिन हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन दिस पेशेंट, कुछ इस प्रकार इसका आंसर मेंशन करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं ट्रांसलेशन पर। ट्रांसलेशन ध्यान से देख लें। अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। हमें संसार के साथ रहना और चलना एवं अतएव संसार के अन्य भाषाओं को सीखने की ज़रूरत है, पर अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते। अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है, पर वह सूर्य या तुलसी कभी नहीं बन सकता। अच्छी किताबें हम मातृभाषा में लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छा ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम स्क्रीन पे लगा दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। बिल्कुल एग्जैक्ट इसका ट्रांसलेशन इसी तरह से होगा। कोशिश करिए 1-2 सेट ज़रूर बनाइए, जिससे आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं वो इम्प्रूव होगा। और अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आता है तो हमने इसके पहले भी बताया है कि इसको कैसे लिखना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आ जाते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी लिटरेचर से दिया जाएगा। इसके पहले भी हमने इसको समझाया है। पहला जो है प्रोज से दिया गया था, 3 क्वेश्चन 40 वर्ड्स में लिखना था। करना आपको सिर्फ 2 ही था। पहला क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, 4-4 नंबर का 1 दिया होगा और ये ऑप्शनल होंगे। ठीक है, पहला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, व्हाट इज़ द रीजन दैट मेड एम हैमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन। इससे इजी ये वाला क्वेश्चन था, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी आप लिख सकते थे, बहुत ही इजी है। चैप्टर्स के बेस पे ये रैट ट्रैप से लिया गया था। इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट आया था एक ऑप्शनल था, और इसी तरह से आपके आने वाले एग्जाम में भी आएगा पेपर में। बी वाले में देखें, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवियर। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट प्रॉम्प्टेड गांधी जी टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। इन दोनों में से कोई एक ही करना था। ठीक है, तो आपको जो आ रहा हो एग्ज़ाम में आप उसी क्वेश्चन को आप करेंगे। इसके बाद लॉन्ग आंसर प्रोज सेक्शन से दिया जाता है, 80 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ करना है, ऑप्शनल होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, आपको करना सिर्फ एक ही होगा। तो 1, ऑन व्हाट ग्राउंड डिड द इंग्लिश ऑनर ऑफ इंडिगो प्लांटेशन डिमांड कंपेंसेशन फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, पहला क्वेश्चन था। दूसरा ऑप्शनल था, हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस। पोएट्री से क्वेश्चन दिया जाएगा, 6 नंबर का आएगा, 3 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, स्टैंजा बेस पे होगा। जैसा कि यहाँ पे स्टैंजा दिया हुआ है, इसे आप लोग देख ले। कुछ इस प्रकार स्टैंजा देखने को मिल सकता है, ये काफ़ी लंबा स्टैंजा दिया गया था इसमें। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, व्हाट इज़ द कंट्रास्ट सिंबलाइज्ड बाय द फ्रेज गस्टी वेव्स एंड रटलेस वीड्स। दूसरा है, व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड्स। यहाँ देखिए लाइक लगा हुआ है, तो पूछा जा रहा है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। जब लाइक है तो निश्चित रूप से सिमिली होगा। व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्टंटेड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। फिर 10वां क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया से दिया गया था। सेंट्रल आइडिया में 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। निश्चित रूप से ये तीनों याद कर लें, मिल जाएगा एग्जाम में, एक तो मिलना ही मिलना है। अगला जो क्वेश्चन है वो विस्तास से दिया गया था, व्हाट डिड द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली टेल हिम व्हेन चार्ली टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। 4-4 नंबर का 2 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन ऑप्शनल होगा। ठीक है, तो ए है, और इसका बी वाला जो ऑप्शनल है ये लॉन्ग क्वेश्चन था, हाउ डिड द महाराज इन द स्टोरी द टाइगर किंग इवेंचुअली किल द 100 टाइगर। किस तरह से महाराजा ने 100वें टाइगर का वध किया था। अब यहाँ पे एक लॉन्ग दिया हुआ है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। लॉन्ग है, 2 दिया जाएगा, दोनों में से करना आपको केवल एक है। ये द इनमी चैप्टर से दिया गया था, डॉक्टर सदाव होकी और उसकी पत्नी के बारे में पूछा गया। ठीक है, और यहाँ जैक एंड हिज लेटेस्ट स्टोरी, ये
शुड विजार्ड हिट मॉम चैप्टर से दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। यहीं पे पेपर आपका समाप्त हो जाता है और इसी तरीके से आप अपने पेपर को की थीम को समझ लीजिए किस किस तरह से आपको करना है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे।